ओ श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। निज गुरुदेव को नमन। श्रीमद् भागवत गीता जी को नमन करते हुए तीसरे अध्याय कर्मयोग का 27वां श्लोक आज आनंद गीता में काव्य रूपांतरण करने के लिए हम प्रस्तुत हैं। प्रभु की कृपा से सरस्वती माँ गणेश जी की मैं नमन करता हूँ। श्री गीता जी संस्कृत में इस श्लोक को इस प्रकार कहती हैं। प्रकृते क्रियमाणान गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारं विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। वास्तव में संसार में जो कुछ घटित हो रहा है, सृष्टि में जो कुछ चल रहा है, वो प्रकृति के तीनों गुणों से ही संपादित होता है। उसी के अनुसार ही कर्म इसमें आकार लेते हैं। लेकिन मनुष्य अहंकार के वशीभूत होकर या अहंकार के वशीभूत लोग इसे स्वयं को अपना उसका कर्ता मानते हैं और अहंकार और पैदा कर लेते हैं। जबकि जो ज्ञानी जन हैं वो इसे सब प्रकृति द्वारा ही वर्तना मानते हैं और उससे कर्म के फल से, कर्म की आसक्ति से दूर रहते हैं। वो सबको प्रकृति का किया हुआ ही मानते हैं। आनंद गोपाल गीता इसको इस प्रकार काव्य में रूपांतरित करती है। त्रिगुणमयी प्रकृति उपजाति सभी कर्म जग अपने आप। त्रिगुणमयी प्रकृति उपजाति सभी कर्म जग अपने आप। अहंकारी जन समझ लेते कर्ता स्वयंभू स्वामी बापू। स्वयंभू कर्ता स्वामी बापू। इसका आशय जो कुछ हो रहा है उसको होते रहने देना चाहिए और उसमें आसक्ति और स्वयं को उससे दूर ही रखना चाहिए। जो कुछ हो रहा है वो अहंकार नहीं पालना चाहिए। अब यहाँ इस श्लोक से एक भ्रांति सामान्य जन के मन में पैदा होती है। वो क्या है? लोग सोचने लगते हैं कि यार जब सब कुछ अपने आप ही होना है तो हम क्यों कर्म करें, हम क्यों नहीं आनंद से बैठे रहें। ऐसा नहीं है। इसके लिए विद्वान जन ये कहते हैं, या मेरा मत ये है कि जो कार्य अपने आप ही आपके सामने उपस्थित हुआ है, प्रस्तुत है, जैसे अर्जुन के सामने महाभारत का संग्राम उपस्थित है, तो वो कर्म प्रकृति के अनुसार मान लेना चाहिए। जैसे हमारे सामने इस वक्त श्रीमद् भागवत गीता सप्ताह के लिए अपने जन्मभूमि भगवसा के लिए प्रस्थान करना निश्चित है, तो हम बिना इसी का ही हेतु कर्म करें और तुरंत वहाँ पहुँचें। गीता जी का मतलब यही है कि आपको कर्म से विमुख नहीं होना। जो अपने आप जो कर्म आपको लिए प्रस्तुत होते रहते हैं, आप उनको निसंदेह सही मार्ग से, अच्छे ढंग से, बिना किसी को पीड़ा पहुँचाए करें और हमेशा धर्म का साथ दें। धर्म क्या है? धर्म तो यही है जहाँ किसी को किसी प्रकार की बाधा न उपजे और जो सतमार्ग शास्त्र और वेदों द्वारा वर्णित है उसी मार्ग से चलें। किसी अन्याय के पथ को धर्म मान लेना उचित नहीं, किसी पाखंड के पथ को धर्म मान लेना उचित नहीं। यही गीता जी कहती हैं। जो स्वयं ज्ञान की स्रोत हैं, इस जगत का
लेकिन उससे भी व्याख्या करके अज्ञानी मनुष्य नाना भांत की भ्रांति उपजा लेते हैं। ऐसे लोगों को भी मेरा नमन और विद्वान ज्ञानी जनों को मेरा नमन, गीता जी को नमन, श्री भगवान श्री कृष्ण को पुनः सादर दंडवत प्रणाम, नमस्कार, गुरुदेव को जय 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 हो।